हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछले क्लास में लोधी वंश के बारे में चर्चा किया। हमने लोधी वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक के बारे में चर्चा कर ली और हमने दिल्ली सल्तनत जो था वो पूरी तरह से पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत की कुछ केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब शासन किसी भी राजा के द्वारा किया जाता था वो उसके द्वारा क्या क्या नए नए पद ईजाद किए जाते थे, उन राजा के जो क्षेत्र होता है उसमें क्या क्या अपने क्षेत्र में उनका व्यवस्था कैसा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। राइट, तो आज की जो क्लास होगी वो केंद्रीय व्यवस्था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कैसा केंद्रीय व्यवस्था था, केंद्र में क्या क्या व्यवस्था होता था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो केंद्र में सबसे पहले व्यवस्था होता था वो सुल्तान का पद होता था। ठीक है, सुल्तान का पद, सुल्तान का जो पद होता था वो राज्यों का जो होता था, राज्यों का ये सर्वोच्च पद होता था। ठीक है, और क्या होता था, ये पद राजा के द्वारा ही धारण किया जाता था। राजा ही सुल्तान का पद धारण करते थे। ठीक है, ये जो सुल्तान का जो पद होता था उन्हें पढ़ा था कब, इल्तुतमिश के समय में। हमने देखा था इल्तुतमिश को 1229 में खलीफा के द्वारा क्या मिला था, सुल्तान का अधिपत्य मिल गया था। अर्थात सुल्तान के खलीफा के द्वारा उन्हें प्रमाण मिल गया था कि आप क्या कर सकते हैं, सुल्तान के पद धारण कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सुल्तान किसी राजा को वो निर्देश ना दे दे, अनुमति ना दे दे कि तुम सुल्तान बन गए हो, तब तो कोई व्यक्ति सुल्तान का पद नहीं धारण कर सकते। अर्थात सुल्तान का जो पद होता है वो खलीफा के आधिपत्य यानी खलीफा के अंतर्गत होता है। ठीक है, अंतर्गत होता है। जब तक खलीफा अनुमति ना दे दे तब तक ये सुल्तान का पद कोई भी राजा नहीं धारण कर सकते हैं। सुल्तान जो होता है सारे सेना का अध्यक्ष भी होता है। राइट, ये तो हमारे केंद्र में शासन व्यवस्था था वहाँ का। सेकंड जो पद आता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का। वहाँ का मंत्रियों का मंडल कैसा था। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो था वो बेसिकली शासक को शासन चलाने में सहायता प्रदान करता था। राइट, बस इसके द्वारा एक ही कार्य किया जाता है, वो शासक को शासन चलाने में वो सहायता करते थे। ठीक है, अगला जो पद होता है वो नायब ए ममालिक का होता है। ये हम लोग इस पद के बारे में जाना था गुलाम वंश के समय में। इस पद के बारे में एक शासक होता है जिसका नाम था मुबारक शाह के द्वारा इस पद को ईजाद किया था और अपने क्षेत्र में लागू किया था। इस पद जो था प्राप्त करने वाले व्यक्ति पहले कौन थे, एतगिन को सबसे पहले ये पद दिया गया था। ठीक है, तो नाइब ममालिक का जो पद होता था ये सुल्तान का सबसे बड़ा पद हुआ करता था। सुल्तान का सबसे बड़ा पद हुआ करता था। ठीक है,
ये पद का जो शुरुआत किया गया था, अभी मैंने बताया शुरुआत हुआ था वो बहराम शाह के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये पद जो होता है अस्थाई पद नहीं था। ये पद अस्थाई पद नहीं था। अस्थाई पद इसका मतलब क्या होता है? अस्थाई पद नहीं था अर्थात जितने भी पद राजा के द्वारा दिया जाता था वो सारे अस्थाई पद भी हो सकते थे या फिर अस्थाई पद नहीं हो सकते। अर्थात अस्थाई पद अगर किसी व्यक्ति को मिल जाता था ये पद, उसको फिर उस पद से हटाया नहीं जाता था, उसी पद को अस्थाई पद बोलते थे। अस्थाई पद होता था जो अस्थाई पद नहीं होने के कारण क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को अगर पद मिल गया है, कोई पद मिला है, तो राजा जब चाहे उस पद से उसको हटा सकता है। ठीक है, तो इस पद अस्थाई नहीं था जिसकी वजह से राजा जिसको चाहे उसको दे सकते थे। जैसे कि हम रुकनुद्दीन देखे थे, बलबन को मिला था। बलबन को जो मिला था, उनके जो रुकनुद्दीन शाह थे, जो उनके क्या बोलते हैं ससुर, उनको ये दिया गया था, मिला था। लेकिन जो रुकनुद्दीन फिरोज के शाह क्या किए, अपने दामाद बलबन को दे दिए थे। तो वहाँ के अमीरों ने क्या किया, इसका विरोध किया, जिसके कारण से इस पद को वापस लेना पड़ा था। तो ये पद जो था स्थायी पद नहीं था। अगर स्थायी पद होता तो किसी व्यक्ति को मिलने के उपरांत किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलता। राइट। सेकेंड नंबर जो आता है थर्ड नंबर में, फोर्थ नंबर में, वो पद होता है वजीर का पद। वजीर, वजीर क्या होता है? सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था। प्रधान मंत्री। ठीक है, वजीर सुल्तान का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था। सुल्तान का प्रमुख या फिर मुख्य व्यक्ति होता था। ठीक है, वजीर के पास क्या था? वित्त विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। अन्य शासक के क्षेत्र शासक का तो कोई तो शासक का तो वित्त विभाग हुआ होगा ना, तो उस विभाग का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? वजीर हुआ करते थे। वजीर के वित्त विभाग के सहायता के लिए इन्होंने 2 पद बनाए थे। इनके द्वारा 2 पद बनाए गए थे। एक था, नहीं दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, थोड़ा हम ऊपर करते हैं। वजीर वित्त विभाग सहायता के लिए क्या किया था? सहायता के लिए, किसको सहायता के लिए? वित्त विभाग के अध्यक्ष को। ठीक है, इन्होंने सहायता के लिए 2 पद बनाया था। एक था मुशर्रफ ए ममालिक और दूसरा पद था मुस्तफ़ ए ममालिक। ये 2 पद हुआ करता था। इस मुस्तफ़ ए ममालिक में क्या हुआ करता था? ये आय और व्यय का हिसाब करता था। और इस हिसाब को क्या करता था? इस पद द्वारा हिसाब का जांच किया जाता था। ठीक है, राइट। अब जो अगला पद है, अगला पद जो है, नंबर कितना था? नंबर अपने दूसरा बैठा लीजिएगा। अगला जो पद हुआ करता था वो दीवाने आरिज का पद हुआ करता था। इस पद
जो होता था ये पद, वो इस सैन्य विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। इस अध्यक्ष को जो कहा जाता था उसे आरिज ए ममालिक के नाम से जाना जाता था। राइट, सैन्य विभाग का। अब इस दीवाने आरिज जो पद हुआ करता था, किसको मिलता था? ये सैन्य विभाग को मिलता था। इस पद में जो अध्यक्ष हुआ करते उससे क्या बोलते थे? आरिज ए ममालिक के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या किया जाता होगा बेसिकली? इसमें जितने भी राजा को जो सेना होंगे, उस सेना को रसद और आर्म्स पहुंचाने के कार्य कौन करते थे? सैन्य विभाग ही करता था, आरिज ए ममालिक। यानी किसी सेना को ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं पे भेजना है, या फिर किसी युद्ध में कैसा क्या निर्णय लेना है, तो सेना में जितना भी एक कार्य सेना के अंतर्गत किया जाता है वो आरिज ए ममालिक के द्वारा किया जाता है। सेना को आर्म पहुंचाना, युद्ध के द्वारा आर्म्स को ले जाना पहुंचाना। ठीक है, ये सारे कार्य कौन करता था? आरिज ए ममालिक, दीवान आरिज। अगला जो पद हुआ करता था वो था दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा का पद हुआ करता था। अब जो राजा हुआ करते थे वो राजा के क्षेत्र में पत्र विभाग, यानी राजकीय पत्र विभाग ये होता था। ठीक है, पत्र विभाग होता था। पत्र विभाग को जो कहा जाता था वो ये राजा का जो पत्र विभाग होता था। ठीक है, अगला जो पद था वो दीवान ए रसलाना। ठीक है, दीवान ए रसलाना जो पद हुआ करता था, ये जैसे कि अभी वर्तमान में विदेश मंत्री हुआ करता था ना, उसी तरह उस समय क्या था? ये विदेशी मामले में राजा को क्या करता था? सलाह देता था। ठीक है, यानी एक कौन थे? ये विदेश मंत्री का पद हुआ करता था। ये विदेश मंत्री का पद होता था। ठीक है, जो अगला पद हुआ करता था 7 नंबर में, वो हमने जाना सर्द ए सुदूर का पद। ये धर्म एवं दान विभाग हुआ करता था। ठीक है, इसके द्वारा धार्मिक कार्य में दान दिया जाता था। ठीक है, अगला जो पद है काजी उल कुजात। ये बेसिकली न्यायाधीश का पद होता था। ठीक है, न्याय करने के काम पर किस पद के द्वारा किया जाता था? काजी उल कुजात के द्वारा। 9 नंबर जो पद होता है वो वकील ए दर। ये क्या करता है? सुल्तान के परिवार जितने भी होते थे, परिवार में क्या करता था? सहायता करता था, और सारे सामान को फैमिली को क्या करता? सहायता प्रदान करता था। 10 नंबर होता है जो ये सर ए जहानदार। ये पद होता था सुल्तान को, फैमिली को क्या करता था? सुल्तान के परिवार को
रक्षा करता था, यानी ये क्या करता था, अंगरक्षक का पद हुआ था। अंगरक्षक यानी उसका बॉडीगार्ड के रूप में क्या करता था, सुल्तान की फैमिली को रक्षा करता था। ठीक है, तो हमने दिल्ली सल्तनत के कुछ केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा किया। हमने दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से अब गहन तरीके से अध्ययन कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मुगल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अगला जो हम लोग को पढ़ने का जो नया टॉपिक आएगा वो मुगल वंश। तो मुगल वंश के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।